राज सगर नाम के एक राजा थे। उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ से इंद्र को बहुत ईर्ष्या हो गई। उन्होंने सोचा कि ये मेरा इंद्रासन ले लेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ में जो उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को इंद्र ने जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध घोड़ा न मिलने से राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा जो 60,000 थी, विशेष 60,000 विशेष थे, उसमें उनके जो है पुत्र भी थे, उनको घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। खोजते खोजते वो लोग कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कपिल मुनि जो है ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन उनके मन में ये हुआ कि इन्होंने ही हमारा घोड़ा चुराया है। सब लोगों ने उनको पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि खुल गई और जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी दृष्टि के तेज से ही 60,000 लोग जल करके खाक हो गए। तो जब राजा सगर को पता लगा तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने जो है ऋषियों मुनियों से परामर्श किया कि हमारी जो है बच्चों का, प्रजा का और हमारे बेटों का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं है, और धरती भी एकदम से जो है सूखे से ग्रस्त हो गई। तो कहा कि कोई तो उपाय बताइए। तो करुणा करके ऋषियों ने बताया कि तभी हो सकता है जब माँ गंगा धरती पर आएंगे, लेकिन माँ गंगा धरती पर आने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो राजा सगर के पुत्र अंशुमान वो तपस्या करके निकल गए और माँ गंगा का आवाहन कर माँ गंगे करके आवाहन करने लगे। लेकिन उनका शरीर जो है शांत हो गया तो गंगा नहीं आई। उसके बाद उनके कितने कितने पुत्र गए और कई कई पीढ़ियाँ जो है वो अपना तपस्या में उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन माँ गंगा धरती पर नहीं आई। अंत में जो है महाराज भी जीत गए। वो भी जो है इसी तरह से जो है एकदम से धरती में तप करते करते जो है उनका शरीर भूलुंठित हो गया, अर्थात वो भी समाप्त हो गए गंगा में। इसके बाद भागीरथ गए। उन्होंने जो है घोर तपस्या की, लेकिन अब जो है वहाँ का सिंहासन माँ गंगा का स्वर्ग से सिंहासन खिल गया और माँ गंगा जो है भगीरथ के नेत्रों के सामने प्रकट हो गई। बोले, पुत्र वर मांगो। उन्होंने जबरबाई आँखों से कहा, माँ आप आ गई। अरे हमारे कितने पूर्वज आपकी तपस्या करते करते एकदम काल कवलित हो गए, लेकिन आप नहीं आई। कम से कम तो कहा, पुत्र उन सब की तपस्या मिला करके फिर तुम्हारे अब आकर के मैं द्रवित हूँ। बोलो क्या चाहते हो। कहे, हमारे ऐसे पूर्वज एकदम से जल के खाक हो गए हैं कपिल मुनि के हिसाब से, नेत्र की दृष्टि से। तो उनके उद्धार के लिए आपको आना है, और धरती एकदम से बंजर हो गई है, इसलिए भी आपको आना है। उन्होंने कहा, पुत्र मेरे वेग को संभालना बहुत मुश्किल है। तो कहे, माँ आपका वेग को कौन संभालेगा। तब किसने ऐसी हिम्मत है जो मेरे वेग को संभाले। ऐसी शक्ति आशुतोष भगवान शंकर के सिवा किसी में नहीं है। अतः तुम शंकर की आराधना करो। अब वो ओम नमः शिवाय बोल करके शंकर की तपस्या करने लगे। कैलाश में शंकर भगवान का सिंहासन हिल गया और उन्होंने कहा कि माँ गंगा आना चाहती है, लेकिन बिना आपके
कृपा के वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका जो है वेग बहुत ही तीव्र है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी जटा की बस एक एक जटा की एक बार खोल दिया और गंगा आई और जटा में जो है समा गई। तो क्या अब तो जटा तो आपके अंदर ही समा गई। तब प्रार्थना की तो उन्होंने जो है गंगा को, और वो आगे आगे पीछे चले और पीछे पीछे गंगा जो है सारे पुत्रों का उद्धार हुआ। धरती में पूरी हरियाली आ गई, पक्षी बोलने लगे, सब तरफ खुशियाँ छा गई। इस तरह से गंगा माँ हमारी धरती में आई हैं। ठीक है।